नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा के तापमान में आएगी गिरावट, इस दिन बारिश की है संभावना। मौसम के बदलते मिजाज के बाद हरियाणा के तापमान में जबरदस्त परिवर्तन देखा गया है। वहीं अब फिर से रात के तापमान में कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान जारी किया है। इस पूर्वानुमान के अनुसार बताया गया है कि आने वाले दिनों में अब रात के तापमान में और अधिक गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना बन रही है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से हरियाणा राज्य में 14 नवंबर यानी आज मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने की संभावना है। इस दौरान उत्तर पूर्वी हवाएं चलने से ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादलवाई रहने की संभावना बन रही है। राज्य के पश्चिमी जिलों में 14 नवंबर को बीच बीच में हवाएं चलने तथा कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी होने के भी आसार हैं। इसके बाद 15 नवंबर यानी कल से मौसम खुश्क तथा उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से राज्य में ज्यादातर क्षेत्रों में रात्रि तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। बदलते मौसम का प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम की शिकायतें हो रही हैं। हरियाणा के जिलों के सरकारी अस्पताल में वायरल मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं डॉक्टरों ने कहा है कि जितना हो सके सर्दी से अपने शरीर को बचाए रखें। आदमपुर हार पर हरियाणा कांग्रेस में घमासान तेज, किरण चौधरी का अध्यक्ष पर पलटवार। मैं ऐसे थोड़े ही कहीं प्रचार करने चले जाऊंगी। आदमपुर उपचुनाव में हार के बाद हरियाणा कांग्रेस में घमासान तेज हो गया है। कुमारी शैलजा के बाद अब किरण चौधरी ने भी भूपेंद्र हुड्डा खेमे के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पर पलटवार किया है। विधायक किरण चौधरी ने कहा कि किसी भी चुनाव में ड्यूटी लगाना प्रदेश अध्यक्ष का काम होता है। मैं ऐसे ही थोड़े कहीं चली जाऊंगी। मैं भी प्रदेश के सभी बड़े पदों पर काम कर चुकी हूँ। आपको यहाँ पर बताते चलें कि उदय भान ने किरण चौधरी पर टिप्पणी की थी कि वह किसी ऐसी हैसियत में नहीं है कि चुनाव को लेकर चर्चा की जाए। किरण चौधरी ने कहा है कि मैं 5 बार विधायक रह चुकी हूँ, इसके बाद भी वह मुझे नजरअंदाज करते हैं। हम चाहते हैं कि उनके साथ चलें, लेकिन वे मौका ही नहीं देते, यहाँ तक कि वह हमसे बात करने में भी गुरेज करते हैं। आदमपुर उपचुनाव में यदि वह सम्मान से बोलते तो मैं प्रचार के लिए जरूर जाती। हरियाणा पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ। झज्जर में पृथ्वीराज चौहान की 16 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया, 50 लाख खर्च हुए। हरियाणा में झज्जर के कुलाना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण शुरू किया है। अब देश के लोगों को इतिहास की सही जानकारी मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा वीरों की धरती है, यहाँ हर गाँव में वीरों की पट्टिका लगी है। राज्य के लोगों के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह गर्व की बात है कि हम देश की आबादी का केवल 2% ही है, लेकिन फिर भी हर 10वां सैनिक हमारा है। मनोहर लाल ने कहा कि हमने अग्निवीर योजना से वापस आने वाले युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी की गारंटी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मातनहेल के लिए सैनिक स्कूल खोले जाने की मांग रखी। सीएम की मांग पर रक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह जल्द ही इस पर विचार करेंगे। सीएम ने उनके आश्वासन पर आभार प्रकट किया। कुलाना चौक का नामकरण पृथ्वीराज चौहान के नाम से किया गया है। उनकी मूर्ति का यह भव्य अनावरण कर दिया गया है। पृथ्वीराज चौहान की यह मूर्ति फाइबर मेटल से बनाई गई है। हाथ में धनुष्मान घोड़े पर सवार पृथ्वीराज चौहान की इस मूर्ति को सुनहरा रंग दिया गया है। इस प्रतिमा की खास बात यह भी है कि इसकी ऊंचाई 16 फीट है और लागत 50 लाख रुपए है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हरियाणा संस्कारों, वीरता व गौरवमयी इतिहास की धरा है, जो पूरे देश दुनिया को संस्कृति का संदेश देती है। ऐसी वीर भूमि को प्रणाम करते हैं जो त्याग की प्रेरणा व शौर्य के बलिदान का प्रतीक है। पृथ्वीराज चौहान, राव तुलाराम जैसे महान वीर सपूतों की प्रतिमाएं हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए सीख देते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर अनिश्चितकाल के लिए बंद, मंदिर कमेटी का निर्णय। 13 नवंबर रात 10 बजे के बाद से दर्शन नहीं कर पाएंगे भक्त। राजस्थान के सीकर का खाटू श्याम जी मंदिर रविवार रात 10 बजे से अगले आदेशों तक बंद रहेगा। मंदिर कमेटी ने यह आदेश जारी कर दिया है। फाल्गुन मेले से पहले मंदिर में व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएंगी। भक्तों के लिए आसान दर्शन व्यवस्था करने के लिए 13 नवंबर 2022 को रात 10 बजे से खाटू श्याम मंदिर को अगले आदेशों तक दर्शनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अगले आदेश होने के बाद ही भक्त मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। मंदिर में आम दिनों में भी करीब 20,000 श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। हरियाणा के अस्पतालों में मिलेगा हेल्दी फूड। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चार्ट बनाने को कहा। मुफ्त खाना देने वालों को रखना होगा डाइटिशियन। हरियाणा के अस्पतालों में डाइटिशियन चार्ट जरूरी कर दिया गया है। सूबे के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने हिदायत दी है कि वो गैर सरकारी सामाजिक संगठन यानी एनजीओ राज्य के सिविल अस्पतालों में खाना देते हैं, उन्हें भी चार्ट को फॉलो करना होगा। बीमारी के दौरान यदि व्यक्ति को संतुलित आहार दिया जाएगा तो उसकी रिकवरी की संभावना ज्यादा हो जाती है। मंत्री अनिल विज ने कहा कि कई शोधों में यह भी खुलासा हो चुका है कि संतुलित आहार लेने वाले लोगों का इम्यून सिस्टम ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए ये फैसला लिया गया है। हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग 100 या इससे अधिक बिस्तर वाले सभी अस्पतालों में अपना खान पान शुरू करेगा। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। हरियाणा के अस्पतालों में जल्द ही ई लाइब्रेरी भी शुरू होने जा रही है।
हरियाणा पंचायत चुनाव में बड़ी लापरवाही, रेवाड़ी के 2 वार्डों में पंच चुनाव रद्द, बैलेट पेपर पर गलत चुनाव चिन्ह छापे, आज फिर होगा मतदान। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के लिसाना गांव में पंच पद के 2 वार्डों में गलत बैलेट पेपर छपने पर चुनाव रद्द हो गया है। अब 14 नवंबर यानी आज राज्य चुनाव आयोग रीपोल कराएगा। हालांकि राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने दावा किया है कि पंचायत चुनाव में मतदान शांतिपूर्ण रहा है। सूबे के 9 जिलों में पंच व सरपंच के लिए 80.6% मतदान हुआ है। मतदान खत्म होने के उपरांत पोलिंग स्टाफ ने पंच व सरपंच पद के उम्मीदवारों की वोटों की गिनती के बाद चुनाव नतीजे घोषित कर दिए हैं। हरियाणा में नशे का हाई अलर्ट जारी, 10 राज्यों से पहुंच चुके हैं सिंथेटिक ड्रग्स, गिरफ्तार तस्करों ने खोले राज, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बनाई रिपोर्ट। हरियाणा में नशे को लेकर हाई अलर्ट हो गया है। देश के 10 राज्यों से यहाँ भारी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स पहुंच चुकी है, जो किसी भी वक्त पंजाब की तरह हरियाणा के युवाओं में मौत का तांडव मचा सकती है। इसे देखते हुए हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी है, जिसमें बताया गया है कि गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ में पूरा खुलासा हुआ है। ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद नशा और उसे सप्लाई करने वाले सौदागरों को पकड़ने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह ड्रग्स दिल्ली, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और बिहार के ड्रग्स स्मगलरों ने हरियाणा के कई हिस्सों में सप्लाई की है। गुरुग्राम के गांव में पढ़े लिखे युवा चलाएंगे सरकार, सरपंचों की औसत आयु 38 वर्ष, 31 हैं उच्च शिक्षा प्राप्त, तो वहीं 49% सीटों पर महिलाओं का कब्जा। पंचायती राज संस्थाओं के छठे आम चुनाव के दूसरे चरण के तहत गुरुग्राम जिले में 1348 पंच और 157 सरपंच पद पर चुनाव संपन्न हो गया है। इस चुनाव में खास बात ये रही कि इस बार की पंचायत युवा और पढ़ी लिखी चुनी गई है। बुजुर्गों ने गाँव की सरकार चलाने की जिम्मेदारी युवाओं के हाथों में सौंपी है। यही कारण है कि निर्वाचित सरपंचों की औसत आयु 38 वर्ष और पंचों की औसत आयु 35 वर्ष है। इसमें महिलाओं की भागीदारी भी सराहनीय है। सरपंच के कुल 157 पदों में से 77 पदों पर महिलाओं ने कब्जा जमाया है, जो कि कुल पदों का 49% है। इस बार की पूरी पंचायत जहां पढ़ी लिखी है, वहीं उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं ने भी इसमें विशेष भागीदारी की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हादसे के शहीद स्टेडियम में बाबा बंदा सिंह बहादुर की याद में आयोजित 76वें वार्षिक दीवान समारोह में शिरकत की। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की जीवनी पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने आजादी का परचम लहराने के लिए और गुरुओं की शहादत का बदला लिया, अपने बेटे की शहादत दी। गुरु गोविंद सिंह ने प्रेरणा दी कि संत के साथ योद्धा बनकर लड़ो। हांसी का इतिहास प्रेरणा देने वाला है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राजा पृथ्वीराज की राजधानी का नाम हांसी था। रोणाक और हांसी की शहादत की कहानियां सुनी है। हांसी को देश और दुनिया की संस्कृति में खड़ा करो ताकि प्रेरणा मिले। जैसे लोहगढ़ में स्मारक बनाया, वैसा हांसी में बनाने की भी सोचो ताकि हांसी का नाम ऊंचा किया जा सके। जरूरतमंदों को जरूरतें पूरी करने के लिए स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल चलाने के लिए काम लेकर चलने चाहिए। सीएम ने कहा कि ऐसे समागमों का स्वरूप बड़ा करने के लिए सोचो। मेरे पास आप लोग जो काम लेकर आएंगे वह जरूर करेंगे। चुनाव जीतने के बाद राजनीति में रुचि लेने वाले नवनिर्वाचित सरपंचों और पंचायत सदस्यों ने अपने राजनीतिक आकाओं के द्वार पर हाजिरी लगाना शुरू कर दिया है। पंचायत चुनाव के एक दिन बाद ही जहां सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के निवास पर बड़ी संख्या में नवनिर्वाचित सरपंच पहुंचे, वहीं विधायक चिरंजीवी के पास भी रेवाड़ी हल्के के कई गाँव से निर्वाचित सरपंचों ने हाजिरी लगाई। जिले में चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े गए थे, परंतु सरपंच पदों पर भाजपा समर्थकों का दबदबा माना जा रहा है। सरपंच पद के चुनाव में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को जीत हासिल हुई है जो भाजपा के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। रेवाड़ी में विधायक चिरंजीवी राव और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव समर्थकों ने भी अच्छा प्रभाव दिखाया है। वहीं कोसली में विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के कई खास समर्थक सरपंच बनकर सामने आए हैं। तटस्थ रहकर चुनाव जीतने वाले सरपंचों ने भी गाँव के विकास को देखते हुए जीत हासिल करने के बाद सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ करीबियां बढ़ाना शुरू कर दिया है। विधायक चिरंजीवी राव ने कहा है कि चुनाव के दौरान ग्रामीण गुटों में बंट जाते हैं, परंतु अब सरपंच बनने के बाद सरपंच को बिना भेदभाव व गुटबाजी के गाँव में विकास कार्य कराने चाहिए। यह उनका नैतिक दायित्व भी बनता है। इसके अलावा जो चुनाव नहीं जीत पाए हैं, वे भी आगे आकर गांव के विकास कार्यों में सहयोग करें। 5G इन हरियाणा के इस जिले में शुरू हुई एयरटेल 5G सर्विस। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल अपनी 5G नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रही है। पहले फेज में देश के 8 शहरों में 5G लॉन्च करने के बाद कंपनी ने अब एक और शहर में सेवाएं शुरू कर दी हैं। खास बात यह है कि एयरटेल की ओर से 5G सर्विस के लिए कोई अन्य चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है। भारती एयरटेल ने एयरटेल 5G प्लस सर्विस को हरियाणा के पानीपत शहर में लॉन्च कर दिया है। एयरटेल ने 1 अक्टूबर के दिन इंडिया मोबाइल कांग्रेस में अपना 5G नेटवर्क 8 शहरों में लॉन्च किया था। हालांकि इन शहरों में अभी पूरी तरह से 5G सर्विस उपलब्ध नहीं है। शहर के कुछ चुनिंदा हिस्सों के यूजर्स को ही इसका फायदा मिल पा रहा है। एयरटेल फिलहाल 5G सर्विस के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं वसूल रही है। मौजूदा प्लान में ही एयरटेल 5G का एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। इसके लिए यूजर्स के पास एयरटेल 4G सिम और 5G सपोर्ट डिवाइस होना चाहिए।
हरियाणा में बनेगा एक और नेशनल हाईवे, NHAI ने प्रक्रिया की तेज, बनाए जाएंगे 6 ROB और 24 बाईपास, इन जिलों से होकर गुजरेगा। हरियाणा में एक और नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने की उम्मीद जगी है। रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ होते हुए हिसार तक नेशनल हाईवे बनाया जाना है। केंद्र की सैद्धांतिक मंजूरी के पश्चात इसकी आवश्यकता के अनुसार जमीन को लेकर सर्वे शुरू कर दिया गया है। इस राजमार्ग के बनने के बाद महेंद्रगढ़ से हिसार के रास्ते पंजाब के लिए सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। अभी केंद्र सरकार की तरफ से इस राजमार्ग के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है, लेकिन बजट नहीं दिया गया है। हिसार रेवाड़ी नेशनल हाईवे का निर्माण होने से दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़, नारनौल, गुरुग्राम के अलावा पड़ोसी राज्य राजस्थान के अलवर, कोटपुतली, दौसा, कोटा, बूंदी समेत आधा दर्जन जिलों के लिए पंजाब की दूरी कम होगी। साथ ही पंजाब के धार्मिक स्थल, स्वर्ण मंदिर व माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में आसानी होगी। भारतवर्ष में सभी राज्यों की सरकारों ने सरसों का भाव यानी MSP का मूल्य या यूं कहें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य अलग अलग रखा है। भारत की कुछ प्रमुख मंडियों में आज का सरसों का ताजा हाल क्या है, आइए जानते हैं इस खबर में। सबसे पहले बात हरियाणा की सिरसा मंडी की। हरियाणा की सिरसा मंडी में सरसों का ताजा भाव 6270 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं हिसार मंडी में 6240 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं हरियाणा की आदमपुर मंडी में सरसों का ताजा भाव 6450 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं हरियाणा की रेवाड़ी मंडी की बात करें तो रेवाड़ी मंडी में सरसों का ताजा भाव 6240 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं हरियाणा की एलनाबाद मंडी में 5850 रुपए प्रति क्विंटल है। बात करें राजस्थान की कुछ मंडियों की तो राजस्थान की जयपुर मंडी में 5880 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में सरसों का ताजा भाव 5860 रुपए प्रति क्विंटल है। चिड़ावा मंडी में सरसों का ताजा भाव 5840। वहीं उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में 5960 तो उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में सरसों का ताजा भाव 5790 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जॉब्स अपडेट। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आई भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवार करें आवेदन। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदकों को अपने आवेदक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भेजने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 21 नवंबर 2022 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 55% अंकों सहित 12वीं पास होना जरूरी है। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष, अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। 13,000 पद, 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। CRPF, बैंक, हाईकोर्ट समेत 10 विभागों में वैकेंसी, 1 लाख तक है सैलरी। अगले 2 महीने में आपके पास 13,000 से ज्यादा पदों पर नौकरी के लिए ऑप्शन है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन जॉब में आप 21,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की सैलरी हासिल कर सकते हैं। ये जॉब भी पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ऑयल, एम्स जैसे बड़ी 10 कंपनियों और विभागों में निकाली गई है। इसके लिए कैंडिडेट को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। पंजाब एंड सिंध बैंक में 50, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL में 465, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3932, कस्टम डिपार्टमेंट में 27, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 111, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स में 92, डाक विभाग में 188 पदों, राजस्थान में फूड सेफ्टी एंड ऑफिसर के 200, UPSC में लेक्चरर के 160 तो वहीं CRPF में 8,380 पदों पर यह भर्तियां की जाएंगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।